Good morning all of you. Welcome to TSN School Class 12th Biology Chapter 3. लास्ट पार्ट आज हम इसका कर रहे हैं. ओके, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. Okay, the trophoblast layer of a blastocyst given rise to finger-like projection called chronic villus. It means पहले हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो ट्रोपोब्लास्ट होती है वो यूरेट्राइन वॉल से अटैच्ड होती है. तो ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो लेयर ब्लास्टोसिस्ट का वो आगे जाकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक विलीज. ओके, क्रॉनिक विलीज इज सराउंडेड बाय यूरेट्राइन वॉल. और ये जो होता है वो किससे सराउंडेड रहता है? यूरेट्राइन वॉल से. क्रॉनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यूज गेट इंटीग्रेटेड. अब उसके बाद क्रॉनिक विली और यूरेट्राइन टिश्यूज जो होते हैं ये दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं और क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा. ओके, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा फीटस को मदर से अटैच करने वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा. फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसके क्या फंक्शंस हैं? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू फीटस. ये क्या काम करता है? सप्लाई करता है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का फीटस को. कहाँ से? मदर से. ओके, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्टेज फ्रॉम फीटस टू मदर. और जितना भी फीटस का जो रिमूवल पार्ट्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसका पूरा एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे के सारे मदर तक सप्लाई करता है प्लेसेंटा. इट ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज इट सीक्रेट हार्मोन सच एज. इट मीन्स इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क कर रहा है और कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करता है. ये हार्मोन कौन से हैं? ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन. ओके, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HCG. और सेकंड हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोज. ये जो हार्मोन है इसकी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है HPL. और ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाते हैं बिकॉज ये कब सीक्रेट होते हैं? प्रेगनेंसी टाइम में. इसके अलावा प्लेसेंटा और हार्मोन सीक्रेट कर रहा है जिसका नेम है लैक्टेसेंस. ये क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी. ये ओवरी से प्रोड्यूस हो रहा है. इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. ओके, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं. नेक्स्ट इज अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड. ये क्या है? इट कनेक्ट फीटस टू प्लेसेंटा. फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली या कनेक्ट करने वाली जो कॉर्ड है उसे हम बोल रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. नेक्स्ट इज गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? Transformation of blastocyst into gastrula with primary germ layer by rearrangement of cell is called gastrulation. It means जो blastocyst है उसका कन्वर्ट होना गैस्ट्रोला में. ओके, प्राइमरी जर्म लेयर के थ्रू. इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं गैस्ट्रुलेशन. अब आगे नेक्स्ट टॉपिक इज इनर सेल मास. इनर सेल मास, जब हमने इसका पूरा मोरोला का स्ट्रक्चर जब हम देख रहे थे उस टाइम हमने देखा था कि एक बंच था सेल्स का जो कि एक साइड में अरेंज था, उसे हम इनर सेल मास कह रहे थे. तो ये जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन इनटू 3 जर्मिनल लेयर्स में. ये 3 जर्मिनल लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है. फर्स्ट इज एक्टोडर्म, सेकेंड इज एंडोडर्म एंड थर्ड इज मेसोडर्म. एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, एंडोडर्म इनर लेयर का फॉर्मेशन करती है एंड थर्ड इज मेसोडर्म, वो मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करती है. नेक्स्ट इज स्टेम सेल्स. इनर सेल मास कंटेन दीज सेल्स. जो इनर सेल मास है वो स्टेम सेल कंटेन करके रखता है. स्टेम सेल हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. और ये किसमें हेल्प करती है भाई? स्टेम सेल्स जितने भी फीटस के टिश्यूज बन रहे हैं या ऑर्गन्स बन रहे हैं उन सबको बनने में ये अपनी हेल्प करती है. फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? द ह्यूमन प्रेगनेंसी लॉस्ट फॉर 9 months. इट मीन्स ह्यूमन प्रेगनेंसी का कितना पीरियड होता है? 9 months का होता है. फर्स्ट मंथ में क्या होता है? अभी हम ये देखते हैं. फर्स्ट मंथ एम्ब्रियोज हार्ट फॉर्म्ड. जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड मंथ में क्या होता है? सेकेंड मंथ फीटस डेवलप लिम्स एंड
डिजिट्स। और इसके बाद क्या होता है, सेकेंड मंथ में इसके फीटस के डिजिट्स और लिम्स बनना स्टार्ट होते हैं। 12 वीक को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, और ये इसमें क्या होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म्ड, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो सारे इस पीरियड में फॉर्म्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट इज 5 मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। इट मीन्स 5 मंथ में फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और इसमें इसके हेड पर हेयर्स का अपीयरेंस शुरू हो जाता है। ओके, दिखना शुरू हो जाते हैं हेयर्स। 24 वीक्स में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर हम इसको बोल रहे हैं, और इस टाइम में बॉडी कवर्ड हो जाती है विथ फाइन हेयर्स। आईलिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेज फॉर्म्ड, ये सारे फीचर्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ 9 मंथ द फीटस इज फुली डेवलप्ड, और जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होने वाले होते हैं फीटस पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्चुलेशन। पार्चुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुलेशन। मीन्स जब पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है फीटस और उसकी जब डिलीवरी होती है, इट मीन्स वो जब उसका बर्थ होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं पार्चुलेशन। सिग्नल फॉर पार्चुलेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड fetus and placenta include inducing male-uterine contraction called fetus ejection reflex. It means क्या होता है कि अब जो सिग्नल्स होते हैं पास्टुलेशन के वो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, और प्लेसेंटा क्या करता है, इंड्यूस करता है यूरिटरी कॉन्ट्रैक्शन को, यानी जो यूट्रस होता है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन reflex. Okay, next is it trigger the release of, ये क्या करता है, कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जिसमें है ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ये मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ऑक्सीटॉक्सिन एक्ट एज यूरिटाइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूरिटाइन कॉन्ट्रैक्शन। यानी ये क्या करता है, ऑक्सीटॉक्सिन का क्या वर्क होता है, जो यूरिटाइन है उसका बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी इसका कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है। गेस्टेशन पीरियड। अब गेस्टेशन पीरियड क्या है, द टाइम फ्रॉम कॉन्सेप्शन ऑफ बर्थ टू द पास्टुलेशन, यानी जिस टाइम इम्प्लांटेशन हुआ है ना, वहाँ से लेकर और पूरे पास्टुलेशन का डिलीवरी तक का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं गेस्टुलेशन पीरियड। और ह्यूमन में कितना है, 9 मंथ्स का, काऊ में है 282 डेज का, कैट में 63 डेज का, हॉर्स में 335 to 340 डेज का, वेल में 330 से 330 to 365 डेज, लॉयन में 105 डेज से 115 डेज तक, मंकी में 164 डेज तक का, माउस में 19 to 20 डेज का और टाइगर में 155 डेज का। ये गेस्टुलेशन पीरियड है, यानी इम्प्लांटेशन से पोस्टुलेशन तक का टाइम जो है वो गेस्टुलेशन पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट इज लैक्टेशन। व्हाट इज लैक्टेशन? द प्रोसेस ऑफ पोस्टुलेशन एंड सीक्रेशन, प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क थ्रू मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन किसे कह रहे हैं हम? प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का बनना और सीक्रेशन होना कहाँ से, मेमोरी ग्लैंड से, वो होता है लैक्टेशन। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है? द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशिएशन डेज ऑफ लैक्टेशन। इट मीन्स बर्थ के टाइम से लेके थोड़े टाइम तक का जो मिल्क सीक्रेट हो रहा है उसे हम कोलेस्ट्रम बोल रहे हैं। ओके, लैक्टेशन का इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी, जो कि न्यूबॉर्न बेबी को रेजिस्टेंट बनाती है डिजीज़ के लिए। ओके, तो वो जो होता है वो कोलेस्ट्रम में कंटेन रहता है। नेक्स्ट इज इसका एक स्ट्रक्चर बताया बेटा फीटस का, द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस। यूट्रस में ये किस तरीके से ये बनता है, प्लेसेंटा, ये देखिए प्लेसेंटल विली जो ऊपर अपन ने पढ़ा था ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्रॉनिकल विलीज भी बोल रहे हैं, कैविटी ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस की कैविटी है। योग सैक वो पार्ट है जहाँ पर यूट्रस जो होता है वो इम्प्लांट होता है। ओके, नेक्स्ट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हम देख रहे हैं मिड पार्ट में, प्लेग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। नेक्स्ट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अपन ने पढ़ा है फीटस को किससे ज्वाइन करती हैं,
प्लेसेंटा से, उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटा। आज हम यहीं फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। आप आज आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब इसके MCQs मैं PDF में आपको सेंड कर दूँगी। ओके।